नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां आयोजित की गई समीक्षा बैठक, कहां पुलिस ने किया अवैध असलाहा बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा और मिर्जापुर पुलिस ने किस गिरोह का किया खुलासा। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा एमडी ऑफिस में आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यों की समीक्षा कर उचित दिशा निर्देश दिए गए, जहां इस दौरान एमडी सौम्या अग्रवाल भी मौजूद रही। वहीं ऊर्जा मंत्री द्वारा एमडी ऑफिस से बिजली घर तक साइकिल चलाकर प्रदूषण कम करने का संदेश दिया गया, जहां मंत्री द्वारा सिकंदरा बिजली घर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता हरीश बंसल और एसडीओ राजकुमार भी मौजूद रहे। फीडर का क्या आपने बात भी की है, क्या किस तरीके का हल मिला है आपको यहाँ का? देखिए, 18 घंटे गांव को बिजली मिले, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और जो ग्रामीण फीडर हैं उन फीडरों पर हमने अपने ग्राम प्रधानों के नंबर भी लगवाए हैं, तो जिससे कि हम डायरेक्ट मैं आता हूँ तो बात कर सकता हूँ। ज़्यादातर लोगों ने संतुष्टि प्रकट की है। एक गाँव के प्रधान जी हैं, उन्होंने कुछ उनके यहाँ कोई दिक्कत है, उसको भी मैंने अभी अपने जो हमारे एससी साहब उनको आदेशित किया है, प्रधान जी से बात कर लेंगे, क्या समस्या है वो रिजल्व हो जाएगी। तो मकसद यही है कि डिस्कनेक्ट मत करो, डोर नॉक करो, कंज्यूमर के साथ में बातचीत करो। अगर किसी का बकाया है तो घर जाओ, चाय पियो, फ़ोन पे बात करो, डिस्कनेक्ट मत करो। कनेक्ट, डोर नॉक करो, डिस्कनेक्ट मत करो। मंत्री जी, साइकिल से कुछ एक ने समस्या भी बताई थी, सभी लोगों ने सही बताया, कुछ एक ने समस्या भी बताई है, उसको लिखा है। तो मैं तो आपके सामने रियलिटी जो टेस्ट होता है वो करता हूँ। मंत्री जी मेरे सामने थे और इसलिए मैंने अपने एससी साहब को कहा है कि जो प्रधान जी ने शिकायत की है, हमारी टीम जाएगी, कल टीम चली जाए गाँव में, प्रधान जी के साथ साथ और भी जो लोग उनसे बातचीत करें। मंत्री जी, आपने साइकिल से यहाँ तक यात्रा की है और बीच में भी आपने बातचीत करी, क्या संदेश? देखिए, प्रदूषण को हमें कम करना है, आने वाली जो हमारी नस्ल है उनको बचाना है। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और गाड़ियों से बहुत बड़ी तादाद में उत्सर्जन होता है कार्बन का, और वो हमारे जो मासूम बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है, हमारे बुजुर्गों को प्रभावित करता है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन एक नागरिक के नाते क्या हम अपने ऑफिस के नज़दीक में, अगर 5 किलोमीटर के दायरे में हमारा ऑफिस है, तो क्या हम साइकिल से जा सकते हैं? या फिर हमारा कोई व्यवसाय है, या फिर हम मार्केट जाना चाहते हैं तो मार्केट हम क्या साइकिल से जाते हैं? मैंने अभी अपने सभी अधिकारियों को ये आग्रह किया है कि भाई, जैसे मैं पेट्रोलिंग करता हूँ तो फीडर की पेट्रोलिंग साइकिल से करें। साइकिल से करेंगे तो शिकायत क्या है वो सब संज्ञान में आते हैं, लोगों से बातचीत हो जाती है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की रहरा थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से बने भारी मात्रा में तमंचे के साथ जिंदा कारतूस और शस्त्र बनाने की फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। देखिए, ऐसा है, ये थाना रेरा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही है। उसी के क्रम में गिरफ्तारी करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। मैं बरामदगी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं तो इसमें 3 तमंचे हैं 315 बोर के, और एक बंदूक है 12 बोर, और 17 के करीब अध बने तमंचे यहाँ पर हैं। ये सारा इनका तमंचे बनाने का जो उपकरण है वो बरामद हुआ है। 3 अभियुक्त हैं इसमें जो अरेस्ट हुए हैं। जो मेन एक्यूज्ड है उसका नाम है इस्तेकार, जो मूल रूप से मेरठ का है, और देखा जाए तो 2006 से ये इसी काम में ऑन ऑफ लगा रहता है। इसके साथ 2 लोग हैं, हसीन और यामीन, जो दोनों अमरोहा के रहने वाले हैं, और इन्हीं के साथ मिलकर यहाँ पर ये तमंचे का काम और आसपास के क्षेत्र में सप्लाई का काम करवा रहे थे। अभी विस्तृत पूछताछ इसमें चल रही है। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि पिछले जो ये बता रहे हैं पिछले 15 दिन में जो एक्टिव हुए हैं, तो आसपास कहाँ पर इन्होंने सप्लाई करी हो या कौन कौन इनके संपर्क में आए हो, तो उनके ऊपर भी उसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस ने कैसे सफलता मिली सर इसमें? पुलिस कैसे पहुंचेंगे सर? मुखबिर की सूचना पर जी, ठीक है। ये मिले हैं गन्ने के खेत में। ये इस बात का फ़ायदा उठाते थे कि गन्ने का खेत एक तो दूर से नज़र नहीं आता है, दूसरा अगर कोई मशीन या आरी वगैरह चला भी रहे हो तो आवाज़ बाहर तक नहीं आती है, पत्तों वत्तों में आवाज़ दब जाती है। इसमें रिलेशन क्या है सर इसका? जो ये पकड़े गए, जो यहाँ मेरठ का रहने वाला जो मुख्य है, इसका क्या रिलेशन है इसके साथ?
अभी तो हमको जितना जानकारी मिली है वो ये है कि बाकी दो ने इसको बुलवाया था अपने यहाँ काम सिखाने के लिए भी और ये सप्लाई करवाने के लिए भी। जो दो हमारे यहाँ के लोकल है वो ज़रूर ये बाप बेटा क्या है, ये बाप बेटे ना। ये मेरठ का जो है इसका कोई हिस्ट्री से इतिहास भी है क्या? अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना अहरौला क्षेत्र के बगोचा के एसके के पास श्याम फिलिंग के प्रबंधक अमित कुमार यादव ने 12 दिसंबर को तहरीर दी थी कि शाम 7 बजे उनके पेट्रोल पंप पर 3 बाइक पर 6 बाइक सवार आए और उनके कर्मचारी की कनपट्टी पर असलहा सटाकर फिलिंग का रखा हुआ पैसा लेकर फरार हो गए और जान से मारने की धमकी भी दी। जहां इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह स्वयं मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी, जहां अलग अलग पुलिस टीमें बनाकर आदेशित किया गया कि वे बहुत जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी करें। इसी के तहत थानाध्यक्ष अहरौरा क्षेत्र भ्रमण में थे, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गौरी नहर की तरफ अपराधी पुनः वारदात करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, जहां पुलिस टीम ने स्वाट टीम को सूचना देते हुए मौके पर पहुंच गई और अपराधी पुलिस व स्वाट टीम से गिरते देख पुलिस टीम पर फायर करने लगे, जहां पुलिस टीम घेराबंदी कर गौरी नहर तिराहा से दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। भदोही जिले में बैंक कर्मी से हुई लूट का खुलासा किया गया है, जहां लूट में शामिल 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। वहीं लूट के 25,200 रुपए, एक अदद अवैध पिस्टल, 32 बोर व 3 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। में किस तरह की बातें लोगों ने बताई? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि दिनांक 10 तारीख को इसी महीने में ये होलईपुर और बैरी बीसा गांव के पास एक राजधर पांडे जी हैं जो ग्राहक सेवा केंद्र में काम करते हैं। तो लोगों को बैंक से पैसे निकाल के ला के देते भी हैं जिसकी ज़रूरत होती है और उनके पैसे बैंक में जमा भी करते हैं आधार वगैरह लेकर के, जिसका उन्हें 0.25% कमीशन भी मिलता है। तो 10 तारीख को वो जब सवेरे पैसा बांटने आए थे तो ये उसमें से 2 लोग जो ब्लैक पल्सर गाड़ी से आए थे वो उनका बैग लेके भाग रहे थे। तभी भागने में उन्होंने विरोध किया तो उनको गोली मार दिए थे जो उनके मुंह में लग गई थी। बाद में ऑपरेशन से वो ठीक भी हो गए, घर भी आ गए और उनसे बुलेट भी बरामद हुई। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन से आया था कि इसमें इनार गांव का एक लड़का था सूरज नाम का जो टावर में काम करता है, मोबाइल टावर में। उसने इसको बताया था कि हमारे यहाँ एक आदमी है जो पैसा बांटता है और ये भदोही पे इसके दोस्त हैं जिससे पैसा लेने के लिए, जो पैसा लूटने के लिए ये आए थे। तो इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसने मोटरसाइकिल की व्यवस्था की थी, पिस्टल की व्यवस्था की थी। तो 32 की पिस्टल पकड़ी गई है, 3 राउंड भी पकड़े गए हैं। इनसे 25,200 रुपये भी बरामद हुए हैं और अभी इनमें एक जो लुटेरा है वो फरार है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले में राहगीरों को गाड़ी में बैठाकर अपने गंतव्य तक छोड़ने के बहाने लूटने के वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां लुटेरों के कब्जे से नकदी सहित आभूषण बरामद किए गए हैं। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के बथुआ तिराहे पर लालगंज निवासी अनिल कुमार मिश्रा अपनी बहन और बहनोई को औरई भेजने के लिए पहुंचे, जहां सभी भदोही जाने वाली वाहन की तलाश में थे। तभी उनके पास 2 लोग आए और कहा कि हम औरई जा रहे हैं, आप अपने परिवार को हमारे साथ भेज दीजिए। किराए पर चलने वाली टैक्सी समझ प्रकाश ने अपनी बहन और बहनोई मनोज तिवारी को उनके बच्चे के साथ बोलेरो में बिठा दिया, जहां उनको रवाना करते समय प्रकाश ने उस बोलेरो का नंबर अपने पास नोट कर लिया था। वहीं दिन के लगभग 2:30 बजे उनको रवाना कर घर पहुंचे ही थे कि उनके द्वारा फोन करके बताया गया कि बोलेरो बैठे लोगों द्वारा उन्हें प्रसाद के नाम पर पेड़ा खिला दिया गया, जिसके चलते उन्हें नशे और अर्धमूर्छित की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बथुआ तिराहे से 4 किलोमीटर आगे चलने पर शास्त्री सेतु पर बोलेरो सवार लुटेरों ने दंपत्ति को लूटने के बाद अर्धमुक्षित अवस्था में उन्हें उतार दिया। जहां घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि प्रयागराज जिले के घोरपुर थाना क्षेत्र के बुंदावा ग्राम का मामला है। इसके द्वारा पहले भी जनपद में कई घटनाएं कारित की गई थी, जिसके बाद आज इसका खुलासा किया गया है। अनिल जी, बताइए कि क्या घटना हुआ था आपके साथ? 13 तारीख को मैं दीदी को जब लेकर के आया यहाँ पे बैठाने के लिए, घर से चला तो यहाँ पे जब आया तो
ये एक लोग आए और बोले कि कहाँ जाना है, तो बोले कि औराई जाना है इन लोगों को। इसके बाद वो लोग बोले कि ठीक है, हमको भी औराई चलना है, हमारी भी गाड़ी है। तो बोले ठीक है, तो जल्दी हो फिर वहाँ पर। तो गाड़ी आ गई, उनकी मार्शल आ गई और खड़ी हुई। फिर हम लोग बैठा कर दीदी को, 2 लोग साथ में थे भी, तो बैठा कर फिर हम लोग निकल लिए और वो लोग निकल गए इधर से। बाद में जीजा जी का फ़ोन आया, मतलब 4 बजे लगभग। उन्होंने फ़ोन किया, बताया कि मतलब इस तरह से घटना हो गई और हम लोग घर पे आ गए, किसी तरह से पहुंच गए हैं घर पे। और क्या घटना क्या हुआ था? घटना यही हुआ कि उन लोगों का सामान जो है कि पीछे रख दिया गया और थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी रुकी और फिर 2 आदमी आए और सीधे पीछे बैठे। और बैठने के बाद फिर वो लोग रास्ते में लोगों को मतलब प्रसाद के रूप में दिए मीठा, बोले कि ये प्रसाद है माँ का। वो लोग खा लिए है प्रसाद समझ करके। और इसके बाद फिर वो लोग ले जा करके वहाँ शीतला शास्त्री ब्रिज पे, कौन सा शास्त्री? ये पुल है ना यहाँ पे, चिल्ल पुल, यहाँ पे उतार दिए। और वहाँ उतारने के बाद फिर वो लोग आगे मतलब दूसरी गाड़ी से फिर किसी तरह से वो लोग घर चले गए। फिर वहाँ पहुँच करके तब अब लोगों को पता नहीं है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो अपना किसी तरह से घर चले गए। तो घर पहुँचने के बाद फिर उन लोगों ने जब देखा तो सामान सब गायब था। तो फ़ोन लगाए हमको, तुरंत हम घर से फिर बाइक लेकर के चले और फिर गए वहाँ, यहाँ भी आए, ढूंढ रहे थे। फिर वहाँ गए, वहाँ सामान लूट लिए। हाँ। तो ये लोग कब मिले फिर आपको दोबारा? आज सुबह से 11 बजे, मतलब हम यही थे, क्या कहते हैं वो, पथरहिया है मामला। देखिए एक ऐसा गैंग है, ये गैंग जो है शादियों में जो लोग गरीब होते हैं या उससे मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती हैं, उनको सॉफ्ट टारगेट लगाते हैं। उनमें 5 लोग इसमें शामिल है गैंग में, जिसमें अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी गाड़ी बरामद नहीं हुई है, लेकिन कुछ पैसे बरामद हुए हैं, ज्वेलरी बरामद हुई है। ये लोग उसको टारगेट करके बैठा लेते हैं अपनी गाड़ी में और बीच रास्ते में कुछ नशीला पदार्थ कभी खिला करके या कभी जो है डिग्गी या उसके सामान की जो अटैची होती है उसको तोड़ करके चोरी कर लेते हैं और कहते हैं रास्ता जो है, अब हमारी रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, और गाड़ी ख़राब होने के बाद जो है वो उसको उतार देते हैं और अपने गंतव्य को चले जाते हैं। ये अंतर जनपदीय गिरोह है? ये हाँ, निश्चित तौर से ये अंतर जनपदीय गिरोह है। ये यहाँ पर मिर्ज़ापुर में घटना करते हैं और ये रहने वाले सब प्रयागराज इलाहाबाद के हैं। नशीला पदार्थ भी खिलाते हैं कुछ? कभी कभी ये नशीला पदार्थ भी अपने वास्तविकता के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार अपना इसको यूज करते हैं और तदनुसार निश्चित तौर से ये लोग इसका इस तरह का अपराध करते हैं। ये कम से कम हमारे जो मतलब 3 घटनाएं जो हमारे यहाँ हुई हैं, इससे पहले एक आध बार प्रयास किए हैं, सफल नहीं हो पाए हैं, इसलिए ये इस एक आध बार प्रयास में सफल भी हुए हैं। इससे पहले ये इलाहाबाद जनपद में भी कुछ घटनाएं कर चुके हैं। अभी गिरफ्तारी हुई इसके पहले इनकी? नहीं, इससे पहले ये लोग जेल नहीं गए हैं, लेकिन ये हमेशा छद्म रूप में बच जाते हैं। लेकिन इस बार इनका जो है हम रिपोर्ट भेज रहे हैं इलाहाबाद प्रयागराज को, किस तरह का ये जहाँ के रहने वाले हैं इलाहाबाद में, जसरा और बिंदामा गांव के, वहाँ रिपोर्ट भेज रहे हैं ताकि इनका जो है कुछ जो भी इनका खाका तैयार किया सके जाए। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।